बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं अगेन थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आज का हमारा जो टॉपिक है ज़ीरो रेटिंग एंड एग्जेम्पशन। सेल्स टैक्स में ज़ीरो रेटिंग का क्या कंसेप्ट है और एग्जेम्पशन का क्या है। ज़ाहरी तौर पे तो ये लग रहा है कि अगर ज़ीरो है तो एग्जेम्पशन भी है कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, अगर एट द रेट ऑफ ज़ीरो है तो फिर भी उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ना। तो फिर इसमें फ़र्क क्या है दोनों में। अगर हम लॉ की बात करें तो सेक्शन 4 जो है वो ज़ीरो रेटिंग को डील करता है और सेक्शन 13 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज को डील करता है। तो इसका पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं। लॉ हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले मैं बताऊं कि इनमें फ़र्क बेसिकली क्या है। फ़र्क ये है कि ज़ीरो रेटिंग जो है उस पे टैक्स तो है, गुड्स आर लायबल टू बी टैक्स, लेकिन किस रेट से? एट द रेट ऑफ 0%। वो क्यों ये बात की गई? असल में आपको जब मैं इनपुट और आउटपुट टैक्स का कंसेप्ट समझा रहा था तो मैं ये चीज़ आपको बावर करवा रहा था कि ये दो कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाए तो फिर सेल्स टैक्स को समझना बहुत आसान है। तो उसमें बेसिकली ये है कि जो ज़ीरो रेटेड है जिस पे टैक्स एट द रेट 0% होगा, उसमें उस रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स अलाउड होगा कि अगर उसने कोई पीछे से परचेजेस की हैं और उन पे सेल्स टैक्स उसने पे किया हुआ है तो वो टैक्स जो होगा उसका या तो उसको रिफंड मिल जाएगा या उसकी अगर कुछ दूसरी टैक्सेबल सप्लाईज हैं तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा वो उसका एडजस्टेबल है इनपुट टैक्स। ठीक है, तो अब वो सप्लाईज चाहे ज़ीरो रेटेड कर रहा है, उसका आउटपुट टैक्स नहीं बन रहा, लेकिन इनपुट टैक्स उसके पास अवेलेबल है, तो वो जो इनपुट टैक्स होगा वो उसको या तो रिफंड मिल जाएगा और या फिर उसका पड़ा रहेगा, आगे जाके रिफंड मिलेगा। लेकिन जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं टैक्स तो उस पर भी चार्ज नहीं होगा, जैसे इस पे 0% है उस पर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन उसका यह है कि अगर कोई चीज पीछे से उसने टैक्सेबल खरीदी है और उसको इनपुट टैक्स उसका अवेलेबल है तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर सकेगा उसके अगेंस्ट, सप्लाईज के अगेंस्ट ना तो इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकेगा और ना ही उसमें रिफंड ले सकेगा। ये बेसिक दोनों में जो है वो बेसिक डिफरेंस दे है। तो अब इसमें क्यों होता है? बेसिकली ज़ीरो रेटेड ऐसी गुड्स होती हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की वजह से सिर्फ अपनी ज्यूरिसडिक्शन में टैक्स ले सकते हैं, बाहर के लोगों से तो टैक्स नहीं ले सकते। तो इसलिए वो बेसिकली गुड्स तो सारी टैक्सेबल होती हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट होती हैं तो फिर उस पर टैक्स अगलों से ले नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको ज़ीरो रेटेड कर देते हैं या हम डिप्लोमेट्स को देते हैं उसको कर देते हैं। या बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट पे रिलीफ देती है, वो चीज़ें तो टैक्सेबल होती हैं लेकिन उस पर ज़ीरो टैक्स कर दिया जाता है ताकि वो उस पर कोई रिलीफ अगले को दिया जा सके। तो इसका भी जो इनपुट पीछे से उसने दिया होगा वो उसका लायबल है कि वो उसको रिफंड ले ले। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो होती हैं वो मोस्टली ऐसी है कि किसी तबके को या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को या किसी पॉपुलेशन को वेल बीइंग के लिए कि इस पे टैक्स ना लगाया जाए तो उस पे ज़ीरो कर दी जाती है एग्जेम्पशन, कि ना तो उसका इनपुट पीछे से आता है और ना ही आगे से वो टैक्स लेता है। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। लेकिन अब इसमें लॉ क्या कहता है, तो लॉ को अब समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूं कि ज़ीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रेफर टू द टैक्स पॉलिसी वेयर सर्टन गुड्स आर टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। जो मैंने पहले बताया कि इसको टैक्स हम करेंगे लेकिन किस रेट से? एट द रेट ऑफ 0%। दिस मीन्स दैट वाइल दीज ट्रांजेक्शंस आर नॉट सब्जेक्ट टू सेल टैक्स एट द पॉइंट ऑफ सेल, के जब उसकी सेल हो रही होगी तब वो सेल टैक्सेबल नहीं है, उन पे सेल टैक्स नहीं लगेगा एट द पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, द सेलर कैन स्टिल क्लेम द क्रेडिट फॉर एनी इनपुट टैक्स पेड ऑन द परचेज रिलेटेड टू ज़ीरो रेटेड गुड्स। लेकिन जो उसने परचेजेस की हैं और परचेजेस पे जो उसने इनपुट टैक्स पे किया हुआ है वो क्लेम करने का हकदार है, वो उसे मिलेगा। Essentially it allow a business to pass on the benefit of tax free transaction to the buyer while still recovering any tax they incurred during the production or distribution of the process। बेसिकली तो ये टैक्स हमने क्योंकि एक्सपोर्ट करना है या डिप्लोमेट्स को देना है जो हमारे पॉपुलेशन नहीं है, जिन्हों से हम टैक्स ले नहीं सकते,
बेसिकली तो हमने उनको कन्वर्ट करना होता है, उसका पास ऑन करना होती है गुड्स का। तो अब उसको क्योंकि टैक्स नहीं ले सके, तो अब पीछे उस प्रोडक्ट पे सपोज जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, शर्ट्स एक्सपोर्ट की गई हैं, मेडअप्स किए गए हैं, तो अब उसमें जो यार्न की स्टेज पे, जो उसमें वीविंग की स्टेज में, जो डाइंग की स्टेज में, स्टिचिंग की स्टेज में जितना भी टैक्स जमा हुआ है, जब वो गुड्स एक्सपोर्ट हो गई मेडअप, तो उस पर जितना टैक्स आया है वो सारा उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिल जाएगा। तो ये तो है जीरो रेटेड का कंसेप्ट। जीरो रेटिंग इज टिपिकली अप्लाइड टू इंश्योर्स द ओनली सच गुड्स एज आर कंज्यूम्ड इन द टेरिटोरियली जुरिस्डिक्शन, कि हमारी जो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से जब वो बाहर जाएगी उसको लगेगा ऑफ द कंट्री आर सब्जेक्ट टू GST विच इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। Consequently, exporters are zero rated relating thus also making them competitive in the international market। के ये भी है कि वो एक्सपोर्टर्स को क्यों रिफंड दिया जाता है, क्योंकि जब दूसरे लोग बाकी मुल्कों का जो लोग सप्लाईज बाहर कर रहे हैं तो कंपटीशन बड़ा होता है, तो उस कंपटीशन को भी रिड्यूस करने के लिए इनको वो उसका रिफंड दिया जाता है या टैक्स नहीं लगाया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू बूस्ट द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टन गुड्स आर सब्सिडाइज प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी अगर कभी किसी को देना है तो उस पर भी अगर किसी को रिलीफ देना है तो उस पर भी जीरो रेटेड कर दी जाती है। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ गुड्स में बी designated to zero rated and these can vary depending upon the government policies, कि किसी चीज़ को अगर जीरो रेटेड किया गया है तो वो वेरी भी कर सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत। अब हमारा सेक्शन 4 है जो जीरो रेटेड को जो पे अप्लाई होता है, तो इसमें 5th शेड्यूल है। सेक्शन 4 और 5th शेड्यूल जो जीरो रेटिंग को डील करता है। अंडर द कैप्शन स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंटर अलाया सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। तो ये मैं अभी बता देता हूँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ के मुताबिक गुड्स एक्सपोर्टेड सप्लाई टू डिप्लोमेट्स डिप्लोमेटिक मिशंस, क्योंकि वो डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो हमारे अवाम नहीं होते, हम उनसे टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए उनको जीरो रेटेड किया जाता है। गुड्स सप्लाई एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर डोमिसाइल्ड इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्योंकि जो प्रोडक्ट बनती हैं वो सारी की सारी एक्सपोर्ट होती हैं, तो इसलिए उस इंडस्ट्री को थोड़ा सा वो कैश फ्लो को बेहतर करने के लिए वो जीरो रेटेड गुड्स सप्लाई कर दी जाती हैं कि ना ही उस पर टैक्स लगे और ना वो उसका रिफंड क्लेम करे, ताकि उनका कैश फ्लो बेहतर हो, तो इसलिए उनको भी कर दी जाती है। फिर गुड्स सप्लाई टू एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर DTRE रूल्स, जो DTRE रूल्स हैं, ड्यूटी एंड टैक्स एडमिशंस फॉर एक्सपोर्ट जो हैं, उनके लिए रूल्स के लिए भी कर दी जाती हैं कि कोई गुड्स इंपोर्ट करता है ना तो उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज पे लिए जाते हैं, और जब वो एक्सपोर्ट करता है ना ही उसका रिफंड लिया जाता है। सप्लाई ऑफ अ स्टोर एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड कन्वाइज प्रोसीडिंग्स इन डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान स्पेसिफाइड इन सेक्शन 24 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। कोई ऐसा कन्वाय जो बाहर जा रहा है, बाहर उन्होंने यूज़ करना है पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से, तो उनको भी जीरो रेटेड कर दिया जाता है। Such other goods as the federal government may specify by a notification in the official gazette where circumstances exist to take immediate action to the provision of national security। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि नेशनल सिक्योरिटी की है, फूड सिक्योरिटी की है, या कोई नेशनल डिजास्टर्स वगैरह है, उसको ओवरकम करने के लिए भी जीरो रेटेड गुड्स कर दी जाती हैं। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर, द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम बाय द पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अदरवाइज चार्जेबल टू सेल्स टैक्स। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी पॉलिसी बना सकती है कि कितना उसको देना है और क्या करना है। अगर हम एग्जाम्पशन की बात करें तो एग्जाम्पशन को जो हमारा लॉ डील करता है वो सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 में हम एग्जाम्पशन को डील करते हैं कि ऐसी गुड्स जिस पे सिरे से टैक्स है ही नहीं, मतलब ना तो उसको परचेज पे कोई टैक्स है ना सेल्स पे टैक्स है, तो वो एग्जाम्प्ट गुड्स होती हैं। या बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि परचेज पे टैक्स हो सकता है, सेल्स टैक्सेबल हो सकती हैं, लेकिन सेल जब उसकी एग्जाम्प्ट है तो देन ये होता है कि उसको फिर उसका अलाउ नहीं होता, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकता जब एग्जाम्प्ट गुड्स आएंगे। ये चीज़ एक डिफरेंस है जो आपने ज़हन में रखना है। तो ये हम क्यों देते होते हैं, इसके लिए लॉ क्या कहता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पशन अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 अलाउ टू द सर्टन गुड्स टू बी
excluded from the sale tax is generally levied on the sale tax provision of the goods. Neither the sale tax is charged on the supply exempt goods nor input tax admissible. जो मैंने बात की कि ना तो उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है और ना ही उसका इनपुट उसको दिया जाता है गुड्स की परचेजिंग पे। अब किस लिए ये एग्जाम्प्ट की जाती है? एक तो ये है कि इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए गुड्स को एग्जाम्प्ट किया जाता है। Exemptions are often designated provided the economic relief to the certain sectors and other essential goods more affordable। जो मैंने पहले बात की कि यानी कि किसी को अगर गुड्स मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए और किसी खास सेक्टर जो है उसको जो है हम रिलीफ देते हैं, या इनकरेजिंग द ग्रोथ इन अ स्पेसिफिक सेक्टर, या फिर ये भी होता है कि हम चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में या कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो ग्रो करे, उसकी ग्रोथ के लिए उसको भी सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया जाता है, उसको भी एग्जाम्पशन दे दी जाती है। बाय एग्जाम्पलिंग सर्टन इंडस्ट्री आर एक्टिविटीज द फॉर ऑफ सेल टैक्स गवर्नमेंट कैन स्टिमुलेट ग्रोथ इनकरेज टू द इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए भी उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। सिंप्लीफिकेशन एंड एफिशिएंसी है ये थर्ड वन चीज़ है। इन सम केसेस एग्जाम्पशंस आर अप्लाई टू सिंप्लीफाई द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस for a goods in a low value or for the different track exemptions and reduce the administrative burden। तो जो बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स के लिए भी रिड्यूस करने के लिए उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, ऐसी गुड्स है जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। पॉलिसी अलाइनमेंट एंड सोशल वेलफेयर, तो अब सोशल वेलफेयर जैसे कि अब फूड है, बेसिक फूड्स हैं, एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को वो जो बेसिक चीज़ें हैं यूज़ के लिए हैं उनको जो है ना वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि आपकी पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए तो ये चीज़ें कर दी जाती हैं, जैसे गंदम चना ये वो है। ऐसे ही कम्पिटेटिवनेस है, एग्जाम्पशंस कैन हेल्प मेक द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मोर कम्पिटेटिव अगेंस्ट द इम्पोर्ट गुड्स, तो रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। बाज़ औक़ात जब इंपोर्ट का बर्डन कम करने के लिए कि ज़्यादा इंपोर्ट ना आए और कम्पिटेटिव बनाने के लिए कि बाहर से सस्ती पड़ रही है और अपने मुल्क में मुश्किल पड़ रही है, तो इस चक्कर में भी बाज़ औक़ात गुड्स को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 13 जो है वो एग्जाम्पशन को डील करता है, और ये सारे सेक्शन 13 की वही बातें आलमोस्ट हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। नोट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 सप्लाई ऑफ द गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 6 शेड्यूल, यानी कि ऐसी तमाम चीज़ें जो 6 शेड्यूल में है, क्योंकि 6 शेड्यूल भी एग्जाम्पशन को करता है। शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड मे स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम अंडर द टैक्स अंडर दिस एक्ट, कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, उस पर वो लगती हैं। नोट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, फेडरल गवर्नमेंट में वेयर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टेक इमीडिएट एक्शंस for the purpose of national security, national disaster, national food security, emergency situation and implementation of the bilateral and multilateral agreement by the notification in official gazette, exempt supplies or import or any good or class of goods from whole or a part of the charge to under this act। ये जैसे कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका था, तो ये सिचुएशन होती है कि जब उसको कर दिया जाता है। यहाँ एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स चार्जेबल अंडर द सेक्शन 2 में भी अलाउड फॉर एनी प्रोविजन डेट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन, के किसी स्पेसिफिक डेट के लिए एग्जाम्प्ट कर दी जाती है। या फिर ये है कि फेडरल द बोर्ड में प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली एनी नोटिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर के किसी को एग्जाम्प्ट करना है या उसको एग्जाम्पशन से निकालना है। तो ये मोस्टली जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें आवाम को रिलीफ और वेलफेयर के लिए चीज़ों को एग्जाम्प्ट और इसमें कर दिया जाता है, तो ये सेक्शन 13 है। अब अगर हम बात करें डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या है, जो मोस्टली मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपको ये बताते हैं कि जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट सप्लाईज में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करें, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई इज दो दैट नो सेल टैक्स इज लेविड ऑन सच सप्लाईज, कि दोनों पे तो ये तो है कि सेल टैक्स नहीं होता, बट द पर्सन हु इज मेकिंग अ सप्लाई एज अ जीरो रेटेड इज इंटाइटल्ड टू क्रेडिट फॉर द इनपुट टैक्स एंड अकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई। के फ़र्क ये है कि उसको जीरो रेटेड सप्लाई पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन वेयर एज द पर्सन मेकिंग एग्जाम्प्ट सप्लाईज इज नॉट इंटाइटल्ड टू सीक रिफंड और एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स, लेकिन जो एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको बता रहा था। तो बोथ जीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज डू नॉट कैरी एनी टैक्स लाइबिलिटी, दोनों में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती, कोई पे नहीं करना पड़ता।
गुड्स विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द सेल टैक्स अंडर सेक्शन 13 कैन नॉट बी जीरो रेटेड अंडर सेक्शन 4। तो जो सेक्शन 13 की एग्जाम गुड्स हैं उनको सेक्शन 4 के तहत जीरो रेट नहीं किया जा सकता। अगर हम इसका की डिफरेंस बयान करें, की डिफरेंस जो है इसके अगर हम बात करें कि बिटवीन द जीरो रेटिंग एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज हैं, तो वो ये हैं कि फीचर्स जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 4 और एग्जाम्प्ट सप्लाई सेक्शन 13। इससे मुकम्मल क्लियर हो जाएगा आपको सारा कंसेप्ट ये है कि मतलब अगर पहली बात हम करते हैं सेल टैक्स चार्जेबल की, तो जीरो नो सेल टैक्स अप्लाइड बट स्टिल कंसिडर्ड अ टैक्स सप्लाईज, कि इस पे टैक्स तो नहीं लगा लेकिन इसको हम कह दिया कि ये टैक्सेबल सप्लाई है पर एट द रेट ऑफ जीरो रेटेड। नो सेल टैक्स अप्लाइड फुली एग्जाम्प्ट है। फिर हम कैन बिजनेस क्लेम इनपुट टैक्स ऑन क्रेडिट, यस जीरो रेटेड सप्लाईज जो है बिजनेस कैन क्लेम रिफंड और द सेल टैक्स ऑन इनपुट्स। लेकिन अगर एग्जाम्प्ट सप्लाईज की बात करेंगे तो नो बिजनेस कैन रिक्लेम द सेल टैक्स आर इनपुट टैक्स। इसी तरह अगर हम आ जाए कि टिपिकल गुड्स क्या है, गुड्स मेंशन इन द, ये जीरो रेटेड जो है जो 5th शेड्यूल में मेंशन की जाती हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिट टू द एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री गुड्स, सर्टन गुड्स आइटम्स, मेडिकल सप्लाईज, बुक्स, गुड्स फॉर द डिप्लोमेट्स एंड इंटरनेशनल कन्वाइज के लिए जो होती हैं वो मोस्टली जीरो रेटेड होती हैं। और अगर हम किए जाए एग्जाम्प्ट सप्लाई की बात, तो गुड्स मेंशन इन द 6th शेड्यूल जो होती हैं वो जो गुड्स हैं उनको हम एग्जाम्प्ट कहते हैं। इफेक्ट ऑन बिजनेस कॉस्ट क्या होता है, लोअर कॉस्ट एज इनपुट टैक्स इज रिकवर्ड, क्योंकि उनको टैक्स में रिकवर्ड हो जाता है, इनपुट तो उनको वापस मिल जाता है इसलिए कॉस्ट लो पड़ती है। हर कास्ट एज इनपुट इज नॉट रिकवर्ड, और जो इनपुट टैक्स होता है वो बेसिकली इसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। जब कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है तो वो फिर ज़ाहिर है महंगा हो जाता है। तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब एग्री ट्रैक्टर को पहले वो रिड्यूस रेट पे था 5% पे, तो जो वो इनपुट टैक्स ले रहे थे 17% उस वक्त होता था, तो अब ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर जो थे वो 17% जो इनपुट था और 5% उसका आउटपुट टैक्स था, तो उस पे जो वो 12% बाकी था उस पे वो रिफंड ले रहे थे, रिफंड क्लेम कर रहे थे। तो इस तरह ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर का बहुत ज़्यादा रिफंड बन रहा था। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सारे झंझट से छुटकारा कहने के लिए कि वो रिफ़ंड के सिचुएशंस में प्रॉब्लम आती है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर नाराज़ होते हैं जी ये रिफ़ंड मिलते नहीं हमें टाइम पे, तो इस चीज़ को गुड्स को जो है ना वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया। अच्छा, अब जब एग्जाम्प्ट किया तो ट्रैक्टर मार्केट में महंगा हो गया। अब महंगा होने का क्यों महंगा हुआ, बेसिकली जो 12% उनको रिफ़ंड मिल रहा था वो अब पूरे का पूरा पीछे से जो टैक्सेबल सप्लाईज आ रही हैं तो वो टोटल जो थी वो आके उसकी बन गई कॉस्ट का हिस्सा, तो इसलिए वो 12% कॉस्ट उसमें मज़ीद ऐड हो गई। तो अब इसलिए वो ट्रैक्टर महंगे हो गए। तो ये वो चीज़ मैंने उससे देखी। तो ये था आज का हमारा ज़ीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट सप्लाईज़ के रिलेटेड लेक्चर। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको इसको फ़र्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अगर चाहते हैं कि आप टैक्स को सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।